आपको भी पता है कि कई बार हमें कुछ ऐसी जगहों को देखने का मौका मिलता है जहाँ पे आप ये स्ट्रेंथ समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस तरह वैल्यूएट कर रही है इंडिया में। जिस जगह हम आज आए हैं वो ट्रॉफ़ी इंडस्ट्री को पूरा शेप दे रही है, सारी चीज़ें बदल रही है। इससे पहले ट्रॉफ़ी इंडस्ट्री ऐसी चलती ही नहीं थी। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक ग्रेट पर्सनैलिटी से जिसने इस इंडस्ट्री में काम करने का पूरे पैरामीटर चेंज कर रखे हैं फ़िलहाल। हाउ आर यू पराग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू फॉर कमिंग। आज हम हैं बेंसन ट्रॉफ़ी में और हमने पराग को रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें टूर करवाएं अपनी इस जगह का जहाँ पे सारे चमत्कार होते हैं। एक एक करके पराग से देखेंगे कि कैसे पूरा सेटअप काम कर रहा है, कैसे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं और कैसे पूरा मैकेनिज़्म काम करता है, ताकि जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ करने का सोच रहा है तो वो कुछ ना कुछ सीख पाए। पराग, आपने हमें मौका दिया समझने के लिए, अपनी कंपनी का पूरा एक राउंड देने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। पराग बताइए, बेंसन ट्रॉफ़ी की शुरुआत किस हिसाब से कहाँ से हुई और बेंसन ट्रॉफ़ी अब यहाँ जब शुरू हो गया है यहाँ से आपका ऑपरेशन कैसा चल रहा है? सर हमने अभी रिसेंटली नजरगढ़ में शिफ्ट किया है फैक्ट्री को, तो हमने सारी चीज़ें कंसोलिडेट कर दी हैं। तो हमने 10,000 स्क्वायर फीट की काफ़ी बड़ी जगह ली है जी। रीज़न क्या था सर, हम लोग ग्रो कर रहे थे, मल्टीपल जगह पे वेयर हाउसेस थे जी। और हमारा प्रोडक्ट ना बहुत टाइमलाइन वाला काम है और लेबर इंटेंसिव है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था सारे ऑपरेशन एक ही जगह आ जाएं। तो इसके लिए हमने नजरगढ़ में शिफ्ट कर लिया, जो कि 20 मिनट है एयरपोर्ट से। 20 मिनट भी नहीं लगे मुझे, तो 20 मिनट भी नहीं लगे। इनफैक्ट यशोभूमि 15 मिनट से है। अभी कल की बात बता रहा हूँ, एक इवेंट था इंसेंस मीडिया का, तो उन्होंने बोला अभी तो यार हमने मैटर अभी तो नाम भेजा था, आप इतनी जल्दी के। मैंने कहा सर मेरा तो ऑफिस ये तो ब्लिंकिट वाला सिस्टम हो गया ना, तुरंत ऑर्डर करो तुरंत। सो ये मैं देख रहा हूँ, ये क्वालिटी चेक रूम है आपका। क्वालिटी चेक मतलब व्हाट क्वालिटी चेक, क्या होगा इसमें? सर होता क्या है ना, ट्रॉफी के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। करेक्ट करेक्ट। और होता क्या है, कई बार ये बोलते हैं कि भाई आउटपुट आपका अच्छा रहता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा इनपुट अच्छा है। इनपुट अच्छा है तो आउटपुट तो अच्छा होगा ही। तो हमारे यहाँ जो भी रॉ मटेरियल आता है वो सारा का सारा चेक होता है और उसमें जो भी डिफेक्टिव होता है वो यहीं से वापस चले जाता है। तो ये हमारा क्वालिटी चेक रूम है। ये हमारा ये स्टाफ इस समय हर ट्रॉफी, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन इधर आइए। यहाँ पे हर एक ट्रॉफी को खोला जा रहा है, उसका हर एक कोना चेक कर रही है मैडम कि क्या चीज़ कहाँ पे गड़बड़ है, सही है। अगर ये पूरे लॉट, ये जो डब्बा है देखिए पूरा एक लॉट है, तो इस लॉट में से जो भी पीस डिफेक्टेड निकलेगा तभी ये प्रोडक्शन में जाएगा, अदरवाइज जाएगा नहीं। पराग सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है सर। बिकॉज होता क्या, हमारी लकड़ी की फैक्ट्री से जो है आता है थोड़ा पॉल्यूशन वाला एरिया है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं ले जाना। तो हर प्रोडक्ट पहले बेंसन में जब आएगा उसकी क्यूसी होगी, फिर ही वो प्रोडक्शन में जाएगी। जनरली कंपनियां क्या करती हैं ना, प्रोडक्ट बाद में क्यूसी करवाती हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ अलग से कमरा ही इसीलिए बना हुआ है कि जिससे पहले ही आप उसको इनपुट लेवल पे आप उसको चेक कर लो। एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मैं पहले विजिट कर चुका हूँ, मुझे पराग ने पूरा टूर कराया था, कैमरे पे हम अभी बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ट्रॉफी इंडस्ट्री में इतना सारा स्टॉक एक ही जगह आपको मिलेगा दिखने में। ये हैरान हो जाओगे आप कि आपको सारा स्टॉक एक जगह मिलेगा। मैं प्लीज़ कहूँगा जब हम बात कर रहे हैं तो कैमरामैन दिखाएं कि कितने डब्बे, क्या बॉक्सेस, कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। और पराग मैंने देखा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस डब्बे में। आप इधर आइए एक मिनट, आप देखेंगे यहाँ पे बॉक्स के ऊपर शायद ये फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं। फोटोग्राफ है और फोटोग्राफ है प्लस क्वांटिटी है। तो आप यानी कि कल को किसी को माल ढूंढना है तो तुरंत 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 उसे पता लग जाएगा कौन सी ट्रॉफी। मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ, आज ही एक एवाई कम्युनिटी से कॉल आया जो कि XBNI मेंबर भी है कि मुझे जी 40 ट्रॉफी स्टाफ को चाहिए। तो अब मेरे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री रखी हुई है तो मैं उनको तुरंत दे पाऊंगा। सही बात। अब हमें करना क्या, इसमें प्रिंट करना है। तो लोग इतना इन्वेस्ट करते ही नहीं है, इसलिए नहीं करते कि उनके यहाँ ऑटोमेशन नहीं है। हमारे यहाँ सारी स्टॉक गूगल शीट्स पे इतनी सारी इन्वेंट्री मैंने शायद ही देखी हो पहले। ये मुझे लगता है मेडल हैं। अब मेडल सर कितने हैं तो मैं गिन ही नहीं सकता, इतने मेडल हैं। करेक्ट। और ऐसा नहीं है, आप देखोगे आराम से हर 3 महीने 4 महीने में हमारा स्टॉक तो एक इन्वेंट्री के रूम से हम निकल गए हैं और माय गॉड क्या इन्वेंट्री का। पीछे दिखाइए कैमरा जी एक बार आप घुमा के, पूरा जहां तक आप इस समय देख सकते हैं डेड एंड तक सिर्फ इन्वेंट्री ही इन्वेंट्री है। तो मुझे लगता है जब माल बनता होगा तो डिस्पैच इस रूम में आता है ना माल, उसके बाद सर फाइनल असेंबल होके यहाँ आता है। हाँ, तो जिससे कि चीजें प्रॉपर तरीके से रहें। पहले बहुत दिक्कत आती थी, कार्टन खो जाते थे, बहुत कुछ होता था बिहाइंड द सीन्स। अब ये सारी मैम देखें, ये पूरा का पूरा इन्वेंट्री की ही लाइन है सारी की सारी, राइट? तो पराग ये सारे प्रोडक्ट, इतनी सारी इन्वेंट्री, इतने सारे सेगमेंट में अलग अलग जगह पे आपने मेंटेन कर रखी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था टीम, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि ऐसे ही काम नहीं चलते। ऑपरेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बैकएंड पे आपके पास ताकत होनी चाहिए, नहीं तो आप माल तो तुरंत दे ही नहीं पाओगे। इसीलिए बाकी लोग शायद सर्वाइव नहीं कर पाते इस इंडस्ट्री में। पराग है ना सर, एक्चुअल में क्या है कि ऑपरेशनली आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। लोग चांदनी चौक भागते दिल्ली के,
आप उनको बोलो अपना गोडाउन दिखा दें, आपको कोई दिखा नहीं पाएगा क्योंकि गोडाउन होता ही नहीं है। क्योंकि वो ट्रेड करते रहते हैं, आगे से माल लेके दे रहे हैं। तो आप पूरा करोल बाग, पूरा चांदनी चौक अगर जोड़ लो, उससे ज़्यादा शायद सैम्पलिंग ही हमारे पास होगी। आप इन्वेंट्री तो अलग ही है कहानी, इन्वेंट्री तो है ही। बीच में मैं बोलूँगा, जो भी ट्रॉफी या मेडल सोच रहा है ना, एक बार यहाँ ज़रूर आए। मेरे को लगता है कि एग्जीबिशंस में लोग भागे भागे जाते हैं, एग्जीबिशन ना जाके मुझे लगता है एक बार उनको इस ऑफिस की विजिट जरूर कर लेनी चाहिए। हम लोग ने अपना फैक्ट्री, मुझे कुछ लोगों ने बोला विकासपुरी से यहाँ क्यों आ गए सर, लॉन्ग टर्म विजन थी, यशोभूमि हमारे पास में है। सही बात। आप मानेंगे घड़ी से 15 मिनट लगते हैं यशोभूमि यहाँ जाने में। और सो जो भी इवेंट होंगे, ट्रॉफी मांगो 15 मिनट में वहाँ। सेकेंडली सर, लॉजिस्टिकली एयरपोर्ट से पास है, यहाँ से सीधा यहाँ। अभी बारिश आ रही है, आपको हर जगह जाम मिलेगा, आपको यहाँ फिर भी जाम नहीं मिलेगा। सही बात है। आइए और आपको एक जादू दिखाते हैं। तो ये पूरा इन्वेंट्री का सेगमेंट है और इन्वेंट्री बॉक्सेस में वेल प्रिपेयर्ड तरीके से पड़ी हुई है। और आपको एक बात बताऊं, क्यूसी होने के बाद पड़ी हुई है, ये चेकिंग होने के बाद, ऐसा नहीं कि माल सीधा आया और सीधा चला गया। अच्छा, ये आपने देख ली प्रोडक्ट की इन्वेंट्री। मैं अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे। आपको कुछ ऐसी मशीनें नज़र आएंगी यूवी में जो इंडिया में सिर्फ बेंसन ट्रॉफी के पास है। आइए पराग, एक बार वो भी दिखाइए कि कैसे मशीन्स काम कर रही हैं, कैसे इसमें सारा काम होता है। मैम आप प्लीज़ ये सारा एक बार व्यू दिखाइएगा हमें सारा। सो दिस इज़ आई थिंक सो यूवी मशीन। ये क्या प्रोसेस है इनका सर? ये यूवी मशीन है, इसमें जैसे फाइल अंदर ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद ये डायरेक्टली यूवी डायरेक्ट इस पे प्रिंट कर देती है। तो ये मैं छू सकता हूँ इसको? बिल्कुल सर। तो ये जो भी फाइल बनी है वो सीधा प्रिंट निकल गया है इसके ऊपर। सर आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आज भी 99% लोग ट्रॉफी इंडस्ट्री में स्टिकर चिपका देते हैं। सही बात है। और उससे बिल्कुल ग्रेस खत्म हो जाती है। आप देखेंगे डायरेक्ट प्रिंटिंग, और ये सर महंगी नहीं होती। आपको ये भी रिपीट कर दूँ, बस मशीन महंगी है, ये सब टेक्नोलॉजी महंगी नहीं है। स्टिकर के मुकाबले सस्ता पड़ेगा? सेम कॉस्ट पड़ता है। लोगों के पास इतना वॉल्यूम नहीं है कि वो मशीन खरीदे, हमारे पास वो वॉल्यूम है। सही बात। देखिए एक मशीन काम कर रही है, आप इधर आइए, मैं कैमरे वाले मैम बोलूँगा एक बार आप ये दिखाएं। देखिए ये पूरा का पूरा छोटे ब्लॉक्स पे प्रिंटिंग हो रही है और एक बार में शायद 10-12 पीस लगे हुए हैं ना, 25 पीस एक बार में प्रिंट कर रही है ये। और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, डिज़ाइन वहाँ से आया है सिस्टम से, और सारा एक बार एक प्रिंट हो रहा है। एक बार मैं सारे रीसेलर्स को, सारे ट्रॉफी मैन्युफैक्चरर को बोलूँगा कि आप बिल्कुल एक बार ज़रूर इस फैक्ट्री में विज़िट करो। विज़िट करने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस बनेगा ना, वो एक अलग ही लेवल का बनेगा। आप सोचोगे यार ऐसे भी काम होता है क्या। अब सर ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, आप देखिए प्रिंटिंग देखिए। अब लोग क्या करते हैं, आपको हैरानी होगी, मैं पीछे एक बॉम्बे गया फार्मा कंपनी में, नाम नहीं लूँगा, इस पर स्टिकर लगा रखा है। अब आप सोचिए एक प्रोडक्ट जिसमें डायरेक्ट प्रिंटिंग हो रही है, उसका लुक अलग है, और स्टिकर लगने के बाद क्या लुक है उसका। अरे क्लरिक में तो स्टिकर लगना ही नहीं चाहिए, और ये वाला काम बड़ा रेयर है पराग जी बाहर। सर होता क्या है ना, मैन्युफैक्चरर है, मोस्टली जो लोग हैं वो आगे ज्ञान दे देते हैं, जो कि गलत होता है, कि सर इसमें 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है। आप मानोगे हमें 3 घंटे लगते हैं। आज हम बेंसन यहाँ बैठ के बॉम्बे सर्विस क्यों कर पा रहे हैं, बैंगलोर क्यों कर पा रहे हैं? हमारे जो बैकएंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। अब वहाँ लोग आज भी देसी तरीके से काम करते हैं। सो टीम आपको और आगे दिखाते हैं। देखिए जब यहाँ आप डिज़ाइनिंग से निकलेंगे, इनकी यहाँ मेरे को लगता है 2 मशीन्स यहाँ और हैं। ये भी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर मुझे लगता है पराग कटिंग मशीन है ये। सर ये दोनों कटिंग मशीन्स हैं। जो भी ट्रॉफी आती है उसका हमें शेप देना होता है, खासकर एक्रेलिक ट्रॉफी, वुडन ट्रॉफी, तो उसके लिए पूरी की पूरी कटिंग यहाँ पे होती है। तो ये फुली ऑटोमेटिक है पराग जी? सारा फुली ऑटोमेटेड है। कुछ भी, अगर आपको एक चीज़ में सिंपल सी बात बोलूँ, मेरी आदत क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट्स रखो। कोई आउटपुट निकला है इसका काट के यहाँ पड़ा हुआ है? हाँ, ये जैसे ये है, ये आउटपुट है, इसका शेप अपने चेंज किया। दिखाइए। सो ये देखिए, आपका जो डिज़ाइन आप अपने दिमाग में सोच सकते हो ना, जो डिज़ाइन, वो सब पॉसिबल है। आप हमें बताइए पराग से आपको बनवाना क्या है, सारी चीज़ें आपके सामने ढेर लग जाएंगी, छोटी बड़ी हर आइटम आपके सामने बन जाएगी। फुली ऑटोमेटेड है ये प्रोसेस। तो मुझे लगता है ये भी मशीन रेयर ही है जी। और ये आपका मुझे लगता है डिस्पैच एरिया है। सर मैं ये नहीं बोलूँगा ये वाली मशीन रेयर है, हाँ। काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, पर लोग क्या ना सस्ती मशीनों के पीछे भागते हैं। मेरी आदत क्या है, मैं क्वालिटी के पीछे भागता हूँ। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, देखिए पर्टिकुलरली बॉक्स पैक हुआ, पैकेजिंग की क्वालिटी चेक करिए, बाकायदा फ्रजाइल का स्टिकर लगा हुआ है, एड्रेस लगा हुआ है, और पैकिंग की क्वालिटी आप चेक करिए। चाहे मैं इस डब्बे को कहीं से फेंक भी दूँ तो ये मुझे लगता नहीं इसको कुछ होने वाला है। बिल्कुल पैकिंग में कंजूसी नहीं करता है। आप देखोगे बबल रोज की पूरी की पूरी
इन्वेंट्री मुझे लगता है कि कल को ट्रॉफी, किसी का सपना होता है ट्रॉफी मिलना, और उसको सही ढंग से पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। सर आप सोचिए ना, आप किसी इवेंट पे गए हो, आपको स्टेज पे गोवा बुलाया, ट्रॉफी टूटी हो, तो और तो ये देखिए, ये हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी हैं यहाँ। तो जैसे ही ऑर्डर नंबर्स होते हैं, तो जैसे आज ये 17 तारीख है, ये आज की सारी डिलीवरीज हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस पर मैंशन है कि आज ये डिलीवरीज हैं। आइए मैम। ये पूरी टीम है, देखिए ये पूरा लंबा हॉल है जहाँ पे अलग अलग कस्टमर की प्रॉपर QC के साथ प्रिंटिंग की जा रही है, कोई ट्रॉफ़ी गलत ना हो जाए, कोई नाम ख़राब ना हो जाए, सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। पर आज मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि अगर डिस्प्ले देखना है ना ट्रॉफ़ी का, तो डिस्प्ले आपसे बेहतर डिस्प्ले अभी किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो डिस्प्ले यहाँ से शुरू हो जाता है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कितना प्रोडक्ट पड़ा होगा डिस्प्ले में पराग। सर बहुत है, मतलब यहाँ से शुरू करिए और अब हम पब्लिक को दिखाते हैं कि कहाँ तक है ये डिस्प्ले। आइए, यहाँ से डिस्प्ले शुरू है और ये डिस्प्ले जाते 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 यहाँ तक, देखिए कैमरामैन को एक बार बात करें, लास्ट तक आपको डिस्प्ले नज़र आएगा। और आप गौर करो, एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन आप एक बार लास्ट तक दिखाइए, ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5 6 7 रो हैं और एकदम लंबा तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का पूरा डिस्प्ले है। और ये लेफ्ट और राइट साइड, अब मुझे लगता नहीं कि पराग जिसको ट्रॉफी की सिलेक्शन करनी है यहाँ आने के बाद आपको एक रूम और पसंद आएगा। हाँ? आपको एक रूम बहुत पसंद आएगा, वो रूम जो आपने स्पेशली बना रखा है। ये मैंने एक्चुअली एक रूम बना रखा है, ये मेरे आइडियाज़ के लिए रूम है कि मुझे जहाँ पे आपके नए आइडिया जन्म लेते हैं। नए आइडिया जन्म लेते हैं। लीजिए, यहाँ भी ट्रॉफी ये मैंने पूरा स्पोर्ट्स का इस पे थीम दे रखा है, बिकॉज स्पोर्ट्स में हमारा आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है। जब से IPL, कबड्डी लीग, इस टाइम हमारे पास काफ़ी क्वेरीज हैं, तो यहाँ हमने एक छोटा डिस्प्ले भी बना रखा है, प्लस थोड़ा सा लेजर स्ट्रेस रहता है तो टेबल टेनिस भी खेल लेते हैं बीच बीच में। अमेजिंग डिस्प्ले भाई। तो अभी हमने फॉर्मली इसमें काफ़ी लोगों को बुलाना है, तो हमारे काफ़ी नियर एंड डियर हैं। मुझे लगता नहीं पराग मैंने इतना बड़ा इकट्ठा डिस्प्ले ट्रॉफी का कहीं देखा है, और वो भी इसलिए कि सैम्पलिंग जिसको आप चूज़ करो और अपने मन की आप ट्रॉफियाँ ढूंढो कि कौन सी ट्रॉफी आपको किस सेगमेंट में चाहिए। सर मैं ना सबको यही बोलता हूँ, आप देखो अपने कंपनी में ट्रॉफी दे रहे हो, लोगों को ट्रॉफी दे रहे हो, तो अब ये देखो मेरा कैबिन है, यहाँ पे भी ट्रॉफीज मिलेंगी आपको। एक और डिस्प्ले तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी डिस्प्ले है। और मेरे फादर हैं जिन्होंने, जो फाउंडर है इस कंपनी का, 1980 से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, इतने डिस्प्ले किसी के पास भी नहीं है। और हम तो सारे अपने क्लाइंट्स को यही बोलते हैं, जो पूरा दिन हम एक महीना मेल्स पे लगे रहते हैं ना, यहाँ आदमी आए 10 15 20 ट्रॉफी जो भी उन्होंने अपने कंपनी में दिखानी है या उनके हेड ऑफ मार्केटिंग ने दिखानी है, ब्रांड ने दिखानी है, आप आए, शॉर्टलिस्ट करें और यहाँ से ले जाएं। सही बात है, और लाइव देख सकते हैं आपका बहुत टाइम बचता है और कॉस्ट भी बचती है। इंसान को लोग सोचता है मैं क्यों आऊँ, बट आने से बहुत कुछ बच जाएगा। सर आने से बहुत चेंजेस होते हैं, प्लस क्या प्रोसेस भी दिखता है, प्लस क्या पता, कई बार ये होता है मेरे साथ, क्लाइंट से हम इंटरेक्शन कुछ कर रहे होते हैं, क्लाइंट आते ही बोलता है अरे ये क्यों नहीं दिखाया पहले। हाँ, और कोई कैटलॉग में बंदा कितना ही देख लेगा। सर होता क्या है ना, क्लाइंट का कोई, मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई ट्रॉफी उसके लोगों से मिलती जुलती है, वो हमें नहीं याद रहता ना, वो एकदम रिलेट कर लेता है, ये तो हमारे लोगों से मिलती है। सही बात है। और ये आपका मुझे लगता है थिंक टैंक रूम है ना। सर ये मेरा डिज़ाइनिंग रूम है, जहाँ हमारी बहुत ही एफिशिएंट टीम है डिज़ाइनिंग की। ये हमारे कंपनी के CEO हैं अभिषेक प्रकाश जी, जो कि अभी कस्टमाइज ट्रॉफी का काम कर रहे हैं। ये हमारा पूरा डिज़ाइनर सेगमेंट है, पूरा डिज़ाइनर सेगमेंट जहाँ पे डिज़ाइनर एक डिज़ाइन को जन्म लेते हैं। मैंने सुना है कि कस्टमाइज जैसा मर्जी डिज़ाइन दे दो, आपकी टीम उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके दे जैसा मर्जी बनता था। जैसे अगर आप अभी देखिए, किसी का रिक्वायरमेंट है गोवा थीम का, तो अभिषेक जी इसको गोवा थीम को क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, थीम में अभिषेक जी, मैं कह रहा था कि मेरी जैसे पार्टी बैंकॉक में है, थाईलैंड में है, कहीं पे भी है, तो आप उस हिसाब से थीम बना देते हो क्या पूरा? तो ये प्रोसेस में जो बेसिक कोर आइडिया है वो ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है किसी ने, कि आप ही का दिमाग लग रहा है कि ट्रॉफी ऐसी होगी? वो हमें बस थीम बताते हैं, हम उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट देते हैं। तो आपको बता देते हैं। अच्छा, फिर इसमें आप अलग अलग सैंपल भी देते हो कि एक ही थीम चला जाता है बन के? डिज़ाइन प्रोसेस होता है कि पहले डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है, क्लाइंट डिज़ाइन सेलेक्ट करता है, फिर हमको सैंपल। तो मान के चलिए मेरी कंपनी है और वो एक इवेंट प्लान कर रही है आउटसाइड ऑफ द इंडिया, तो आप फिर मुझे डिज़ाइनिंग के सैंपल उस हिसाब से थीम क्रिएट करके दे दोगे पूरा ट्रॉफी का? अमेजिंग भाई, वेरी अमेजिंग।
सो ये हमारा वो सेटअप है जहाँ पे हमारा पूरा डिज़ाइन नेटवर्क डिज़ाइन होता है सर, वो 3D करता है। तो अगर कोई क्लाइंट बोलता है मैं 3D व्यू भी चाहिए, ये हमारी नई एडिशन है जी कि 2D तो हम लोग करते ही थे, पर अब but 3D कोई डिज़ाइन client भी बना बोलता है के कि हमें 3D देना है, क्योंकि से कई बार क्या होता है 3D पूरी खत्म हो जाती है और बाद में पता लगता है कि ये ट्रॉफी बन ही नहीं सकती। सो ये देखिए क्या साइज़, छोटी हो या बड़ी सारी मिलेंगी। और ये मुझे लगता है सेल्स टीम है, सर ये हमारी फ्रंट लाइनर टीम है सर, बहुत ही एफिशिएंट सेल्स टीम है। फ्रंट लाइनर टीम। सुषमा जी हमारी टॉप परफॉर्मर रही हैं हमेशा से सेल्स में, बहुत ही सुषमा जी, एफिशिएंट हाउ आर है। यू? और रेनू जी है, रेनू जी बहुत ही एफिशिएंट है, हमारे बहुत पुरानी एम्प्लॉई हैं। विभांशु है, नया है, ग्रोइंग फास्ट। तो इसके अलावा हमारे पास बॉम्बे में भी सेल्स टीम है, अभी बैंगलोर में भी सेल्स टीम है, एक ओखला में हमारी सेल्स टीम है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। तो मल्टीपल जगह सब लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ से अब वही अगर आप देखेंगे ना पूरे प्रोसेस को, पहले ऐसा नहीं था, सारी चीज़ें अलग अलग जगह थी। तो क्या होता है उसमें हमने टचवुड इतना अच्छा करा, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो था ना वो बढ़ना चाहिए ईयर बाय ईयर। तो जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है कंपनी की, ये हमने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स करी है। शिफ्टिंग वाज नॉट इजी फॉर बेंसन। सो पराग, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो आदमी ट्रॉफी के बारे में सोच रहा है या उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रॉफी बनवानी है, तो एक बार उसे बेंसन की टीम से ज़रूर बात करनी चाहिए। सर मैं तो सारे अपने कस्टमर्स को भी कहता हूँ, रीसेलर्स को स्पेशली बोलता हूँ जी, आप फैक्ट्री ज़रूर आइए। होता कैसे, आप आए, स्टाफ से इंटरेक्शन होता है, आप 10 चीज़ें देखते हो। अभी पिछले हफ्ते एक क्लाइंट आए, कहते हैं हम पहली बार किसी ट्रॉफी के ऐसे सेटअप में आए हैं। हाँ, मुझे देखो, अगर हम काउंट करें, पहले हमारा क्वालिटी चेक, उसके बाद हमारा इतना ह्यूज इन्वेंट्री, फिर उसके बाद हमारी सारी मशीनिंग, प्रॉपर डिस्पैचिंग, उसके बाद हमारा इतना लार्ज डिस्प्ले, और उसके बाद जो आउटपुट निकल के आता है वो जब किसी को मिलता होगा तो उसे सच में बड़ी खुशी होती। सर देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो, अभी जितना भी सामान था वो सारा दिल्ली के बाहर का था, आधे से ज़्यादा। हमारे पास आज यही रीज़न है कि साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया सब जगह से काम रहता है। नॉर्थ से तो आता ही आता है, बट बाहर का काम भी इसलिए ज़्यादा है बिकॉज हमारी इन्वेंट्री, हमारी पैकेजिंग प्लस नीयत साफ़ है सबकी, जो चीज़ है सच है टाइम, क्योंकि ट्रॉफी टाइम का गेम है। पर आगे इट्स नॉट अबाउट ओनली ट्रॉफी। जिस तरह से आपने इतने परिवारों को हेल्प करते हो, इतने सारे लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं, और सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे ये देखने को लगी कि सारा कुछ एक ही छत के नीचे है। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा अपने व्यूअर से, पराग से एक बार आपको बात ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आप रीसेलर हैं, चाहे आप इस बिज़नेस के बारे में बात करना चाहते हैं, चाहे आप इस बिज़नेस के बारे में समझना चाहते हैं, पराग जी आपको बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि आप ये काम खोल लेंगे। मैं हर मैन्युफैक्चरर को चाहूँगा, वो कोई भी बिज़नेस क्यों ना कर रहा हो। मैं आप मानेंगे नहीं, मैं तो इवन कहता हूँ अपने कॉम्पिटिटर्स को भी कि आप, बात पराग नहीं है, बेंसन ट्रॉफीज इंपॉर्टेंट है, आप आओ सीखो। हम इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। मुझे आज भी याद है 4 साल पहले एक वीसी फंडिंग ने मुझे बोला था आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं है, राइट। तो मैंने बोला, फिर वो मुझे आदमी दोबारा मिला, मैंने कहा सर जब से आपने बोला ना 3 गुना तो बढ़ लिए। तो अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, टीम अच्छी यूज़ करो, तो सब कुछ पॉसिबल है। मैंने सुना है कि पहली बार पूरा एआई ऑटोमेशन लगा हुआ है आपके यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ कैटलॉगिंग ऑटोमेटिकली एआई पे चली जाती है। वो सर वो हमने बहुत टाइम से पहले ही, हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं। इनफैक्ट हम तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों को कि हमारा चैटबॉट है, एक नंबर पे सिर्फ हाई लिखते हो तो आपको पूरी कैटलॉग आ जाती है। जो व्यूअर इस लंबी वीडियो को अभी तक हमारे साथ देखता आ रहा है, हम समझते हैं कि आपका इंटरेस्ट हमारे में है। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेंसन की वेबसाइट bensonTrophy.com, trophyindia.com पे एक बार विजिट करें। लास्ट चीज़ कंक्लूड करूँगा, एक वेबसाइट है readystocktrophy.com। इस इंडस्ट्री में पहली बार एक ऐसी वेबसाइट है, अगर आप उस पर गए आपको वो सारी ट्रॉफी मिल जाएंगी रियल टाइम स्टॉक के साथ, और आप चाहें तो वो ट्रॉफी कल अपने घर पे मंगवा सकते हैं। readystocktrophies.com पे एक फ़ायदा क्या है कि ट्रॉफी की इमेज के साथ ही क्वांटिटी लिखी हुई है। करेक्ट, वो भी रियल टाइम, जो हमारे गोदाम में है वही पड़ा हुआ है। हाँ, तो इनफैक्ट सर उसमें वही जो अगर आप बॉक्स के अंदर देख रहे हो ना, उसमें सिर्फ वो डालते हैं। कई ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ बॉक्स पैकिंग नहीं हो तब भी उसकी एंट्री नहीं करते हैं। क्योंकि सर हमारे पास ऐसे ऑर्डर आते हैं, सुबह 11 बजे ऑर्डर आया, शाम के 6 बजे चाहिए। तो टीम, मैं पराग को बोलूँगा, टीम को बोलूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी, आपने हमें मौका दिया, आपने पूरे प्रोसेस को दिखाने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।